येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 31 हो गया था ना। जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही भगवान आत्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं अपनी ही आत्मा का ध्यान करता हूँ। मुझे किसी अन्य परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विचार कर वह साधक अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में यह स्थिति आती है उन मुनि महाराज की। इस पात्रता को हासिल करने वाले, शुद्धोपयोग में डूबने वाले वे मुनि महाराज होते हैं। जब इस प्रकार से समस्त आलम्बन को छोड़ करके, प्रभु के भी आलम्बन को छोड़ करके अपनी ही आत्मा का आलम्बन, उसी का ध्यान करते हैं, तो वे स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। निचली दशा में रहने वाले जो साधक होते हैं, जो प्रवृत्ति में रहने वाले मुनि महाराज होते हैं, वो ऐसी भावना बनाते बनाते, उसका अभ्यास करते करते क्षण मात्र के लिए वैसी अनुभूति करते हैं। उससे नीचे रहने वाले जो अनुवृत्ति श्रावक होते हैं, प्रतिमाधारी, वो ऐसी धारणा बनाते हैं कि नहीं, मेरी शक्ति इस प्रकार से है। अथवा चौथा गुण स्थानवर्ती जो अवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है, वह भी अपनी उस धारणा को मजबूत करता है कि हमारी शक्ति कितनी मजबूत है, हम में और भगवान होने में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि उन्होंने अपने आत्मा को प्रकट कर लिया है, हम अभी उसी राग द्वेष में उलझे हुए हैं, विकल्पों में फंसे हुए हैं। ऐसा मानस बार बार बना करके क्या होता है, देखा जाए तो गृहस्थ जो होता है वो इस दशा में तो पहुंच नहीं सकता, शुद्ध आत्मा के ध्यान की दशा में, क्योंकि परिग्रहों से सहित होता है, वो विकल्पों से सहित होता है। तो शांति से बैठ कर के, हाथ पर हाथ रख कर के बैठ कर के, जब ये भावना बार बार बनाता है अपने मन में कि शक्ति रूप से मैं भी भगवान के समान ही हूँ, मेरा पोटेंशियल भी, मेरी क्षमता भी बिल्कुल उन प्रभु जैसी ही है। इस धारणा का चमत्कार ये होता है, इसके व्यवहारिक जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आए, आपस के संबंधों में ऐसे क्षण क्यों ना उत्पन्न हो जहाँ मन खराब होता हो, तो वह इस धारणा से अपने आप को संभाल लेता है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, और उठता भी है, कि जब हम पंचम काल में भगवान तो बन ही नहीं सकते, वज्र वृषभ नाराज सैनन है नहीं, मुनि महाराज भी जंगल में रहते नहीं, मुनि महाराज भी संत निवास में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, उपाश्रय में रहते हैं, वे भी ऐसा ध्यान नहीं कर सकते हैं, वे भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो फिर ऐसे चिंतन की आवश्यकता क्या, जो मिलना ही नहीं है कभी। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, इस काल में वे भगवान बन ही नहीं सकते, तो फिर ऐसा क्यों सोचना कि जो भगवान है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो भगवान है। क्योंकि ये शुक्ल ध्यान में ऐसी भूमिका बनती है, शुक्ल ध्यान में धर्म ध्यान पूर्वक पहुँचा जाता है। तो ये क्या सिर्फ बातों का जमा खर्च है कि मन को बहलाना है? तर्क लोगों के मन में उठते हैं, आप लोगों के मन में उठते हैं।
अब एक तर्क और उठता, जब मुनि महाराज ही भगवान इस पंचम काल में नहीं बन सकते, तो जो श्रावक है वो ये सब क्यों पढ़े, वो ये सब क्यों कहे कि जो मैं हूँ वो है भगवान, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। हाँ, वे विराग यहाँ राग वितान। जब होना ही नहीं है तो पढ़ने से लाभ क्या होगा, ऐसे चिंतन से, ऐसी धारणा बनाने से लाभ क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि बस चूंकि लिख दिया है शास्त्रों में तो भैया पढ़ो। अब कई लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आप लोगों के मन में पैदा होती है। एक जो गृहस्थ है, घर गृहस्थी में रहने वाला है, विषय कषायों में फंसा हुआ है, परिवार से उलझा हुआ है, बच्चों को पाल रहा है, व्यापार आदि में लगा है, दिन भर आर्त और ध्यान में ही डूबा रहता है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की कल्पना करते रहता है, उसी से उसको फुर्सत नहीं है, व्यापार से फुर्सत नहीं है, इतने टेंशन उसके घर गृहस्थी के हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके पास है ना, उसे तो समय ही नहीं मिलता। और ये बातें इतनी ऊंची ऊंची कही जा रही हैं, ऊंची बात है कि नहीं। जो है भगवान सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो है भगवान। तो बहुत बाउंसर तो नहीं जा रही। कई लोगों के मन में तर्क उठता है, क्या आवश्यकता है इसको कहने की, इसे पढ़ने की। अब देखो, समझो, सत्य है यही कि इस पंचम काल में कोई भी कर्मों को नष्ट करके वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन फिर भी हम यदि भावनाएं बार बार भाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, उन प्रभु ने इसे प्रकट कर लिया। अब हम सबके भीतर वो शक्ति रूप में विद्यमान है। जब हम उन भगवान को देखते हैं कि वे भगवान भी, चाहे महावीर भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने थे उससे पूर्व भाव में वे भी हम जैसे ही संसारी ही थे, गृहस्थ ही थे। वे भी परिवार के साथ ही रहते थे, इन्हीं प्रपंचों में उलझे हुए रहते थे। वो भी षटकर्म किया करते थे, खेती बाड़ी व्यापार आदि उसी में लगे रहते थे, युद्ध आदि करते थे। उनका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वर्तमान में आज के गृहस्थों का जीवन, कोई विशेष अंतर तो नहीं था। जब हम उन्हें देखते हैं कि उनका अतीत बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमारा वर्तमान, लेकिन वे अभी तो वैसे नहीं है। अभी तो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से परिष्कृत कर लिया, सुधार लिया, भगवान बन गए। तो जो अतीत उनका था, पास्ट उनका था, तीर्थंकर अथवा प्रभु बनने की, परमात्मा बनने की शक्ति उस समय उनके पास थी। उन्होंने उस शक्ति को पहचाना और पुरुषार्थ धीरे धीरे करना शुरू किया। आदिनाथ भगवान के यदि हम पूर्व भव को देखें, 10 भवों को, तो कितने बार वो मुनि बने। तीर्थंकर बनने के पूर्व कितने बार मुनि दीक्षा ली उन्होंने, कई बार दीक्षा ली ना। पार्श्वनाथ भगवान के देखे, अतीत को देखे, महावीर भगवान के अतीत काल को देखे, कई बार उन्होंने दीक्षा लेकर की ऐसी भावना भाई। जब कई बार भावना भाई तो उन भावना का भाने का परिणाम ये हुआ, धीरे धीरे उनकी विशुद्धि बढ़ती गई और कुछ भवों के बाद में जाकर के वो तीर्थंकर की पदवी को पाते हैं। सत्य है यही है कि इस भाव में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आज यदि हम भावना भाना शुरू करेंगे तो इसके संस्कार हमारे भीतर गहरे होते चले जाएंगे और यही संस्कार आने वाले भविष्य में, आने वाले भाव में काम में आने। तो एक फायदा, एक बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट होता है, अब कोई व्यक्ति ये भावना बार बार करता है कि मेरे भीतर अथवा हमारे स्वरूप में और प्रभु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, तो उसके अवचेतन मन में ये धारणा गहरी धीरे धीरे बैठती है।
जब ये धारणा मजबूत होती चली जाती तो उसके व्यवहारिक जीवन में जब ऐसे निमित्त मिलते हैं उसे जो उसे आर्त और रौद्र ध्यान की ओर लेकर के जाते हैं, जिससे उसकी कसाएं जो हैं भड़कने लगती हैं, वो अपना संयम अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाता है, तो ये अवचेतन मन का संस्कार उसे उस समय संभाल लेता है। अर्थात वह जीव फिर उसी भाव में नहीं बहता है, अपने आप को अपने परिणामों को संभालने वाला हो जाता है। तो वर्तमान के भाव में भी ये बेनिफिट होता है कि हमारा व्यवहारिक जीवन आज का भी सुधर जाता है। यदि कोई 100% लाने की भावना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे 100 मार्क्स ना भी मिले तो पासिंग मार्क्स तो उसे मिल ही जाते हैं। तो इस वर्तमान के भाव में इतना विकास तो उसका हो ही जाता है। इसलिए ये भावना अच्छे से भावों से भर कर के भानी ही चाहिए कि मुझ में और प्रभु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। जब हम भगवान के स्वरूप को अपने ही जैसा देखने लगते हैं तो हम वैसा पुरुषार्थ करने लगते हैं, सही दिशा में हम कदम बढ़ाने लगते हैं। तो ये विकास आज वर्तमान में हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर वह विकल्प नहीं करता है, फिर समता का परिणाम अपने भीतर लाने लगता है। अथवा जब संबंधों की बात होती है तो वह सामंजस्य बैठाना सीख जाता है एक दूसरे के प्रति। फिर जो पहले कटुता बहुत जल्दी हो जाती थी पैदा, अथवा कषाय बहुत जल्दी भड़क जाती थी, अब वह नहीं होता है, उसमें बहुत परिवर्तन अंतर आ जाता है। तो ये आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ होता है। इस ग्रंथ को पढ़ने से, इसके चिंतन से और ऐसी भावना बनाने से ये विकास होता है। इसलिए इसे अच्छे से मनोयोग से भावना भा कर के पढ़ना चाहिए। चलिए अगला श्लोक है 32वां। अथ निर्विकल्प समाधि काले कारकांतर निरपेक्षिततया समस्तम आत्म अधीनत्वम प्रकाशयति। जो 31वें श्लोक में कहा गया कि जो परात्मा है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो वही परात्मा परमात्मा है। इसलिए मैं अपनी आत्मा का ही ध्यान करता हूँ, मेरी ही आत्मा एक उपास्य रूप में है, मुझे और कोई किसी की आवश्यकता नहीं, मैं उसी में स्थित होता हूँ। अब यहाँ 32वें श्लोक में बताया जा रहा है तो कैसा हो जाता है, तो निर्विकल्प समाधि के काल में, यानी जिसे कोई विकल्प नहीं होते हैं, उस स्थिति में उस समय वो अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता है और अपने ही आत्मा के अधीन पूर्ण रूप से हो जाता है। उच्चारण करते हैं। प्रच्याव्य विषयोभ्योऽहम् प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहम् मां मयैव मयि स्थितम् मां मयैव मयि स्थितम्। माम यैव है, मयैव ऐ की मात्रा है, उसे पढ़ना, मयैव नहीं पढ़ना, एव। माम मयैव मयि स्थितम् प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहम् मां मयैव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृतम् परमानन्दनिर्वृतम्। पूरा उच्चारण करें।
प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहं मामयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृतम्। अब प्रच्याव्य प्रकृष्ट रूप से च्याव्य दूर करके, हटा करके, अलग करके, किससे? विषयेभ्यो अर्थात विषयों से हटा करके। किसके लिए कहा जा रहा है? अहम, स्वयं के लिए। अहम विषयेभ्यो प्रच्याव्य अर्थात मैं अपने आप को उन इंद्रियों के विषयों से हटा करके। कैसे हटाना है? प्र उपसर्ग लगा है यहाँ पर, चाव्य नहीं कहा है, प्रच्याव्य कहा है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से हटाना है। तो बिना प्रकृष्ट रूप के भी हटाया जाता है क्या? कई बार ऊपर ऊपर इंद्रियों के विषयों से अपने आप को यह जीव दूर कर लेता है। विषयों से हटाने का अर्थ क्या हुआ? उन इंद्रियों के विषयों को छोड़ना अथवा उन निमित्तों से अपने आप को दूर कर देना। कौन से निमित्त? जिन निमित्तों को देख करके, जिन निमित्तों को पा करके, जिनके साथ रह करके, जिन्हें खा करके, पी करके, सुन करके, सूंघ करके, टच करके ये मन के परिणाम बिगड़ जाते हैं, मन में राग द्वेष के भाव पैदा हो जाते हैं, तो उन विषयों से स्वयं को दूर करके। तो दूर कैसा करना है? ऊपर ऊपर दूर नहीं करना है, अंदर से दूर करना। तो ऊपर ऊपर दूर कैसे होता है और अंदर से दूर कैसे किया जाता है? अंदर से दूर करने का अभिप्राय, रंच मात्र भी संस्कार भीतर मौजूद ना रहे, जड़ से उन विषयों को निकाल देना, पूर्ण रूप से उन विषयों को दूर हटा देना। ऊपर ऊपर से जब हटाता है तो तात्कालिक हटता है वो। जैसे किसी वृक्ष को ऊपर से काट करके अलग कर दिया जाएगा, जड़ को अलग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? फिर से जड़ से वो ऊपर उठने लगेगा, उगने लगेगा, फलने फूलने लगेगा। तो वृक्ष को यदि अलग करना है तो उसकी जड़ों पर प्रहार करना आवश्यक होता है। जहाँ से उसकी ग्रोथ शुरू होती है, जहाँ से उस वृक्ष को भोजन पानी मिलता है, जब तक उससे नहीं रोका जाए, उससे नहीं हटा जाए, तो वृक्ष दूर नहीं होता। ऐसे ही जहाँ तक इसकी जड़ें हैं, कहाँ तक जड़ें हैं? अब देखो, सबकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, इंद्रियों के विषयों की ओर बहुत मजबूत है। मजबूत है ना? तो कैसे हटाना है? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से और अनुमोदना से, प्रत्यक्ष से और परोक्ष से। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना अर्थात 9 कोटि से। प्रारंभिक स्टेज में वो काय से दूर करता है, लेकिन मन से वह दूर नहीं कर पाता। तो हमें यह भी देखना है
वो आकर्षण जो भीतर तक मौजूद है उसे हमें हटाना है, अन्यथा वो बात नहीं बनेगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रच्याव्य विषयेभ्यो अहम, अपने को विषयों से दूर कर हटा करके फिर क्या कर दें, माम मयैव अर्थात मया एव, मैं मेरे द्वारा, स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा ही मई, मया तृतीया विभक्ति है, मई जो है सप्तमी विभक्ति है। मई का अर्थ हुआ स्वयं में, मुझ में, अपने आप में स्थितम, अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं में मैं स्थित होता हूँ। माम अपने को मैं विषयों से हटाता हूँ और स्वयं को स्वयं से ध्याता हूँ और स्वयं में स्थित होता हूँ। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कठिन है? पहली बात तो सरल है। जिन इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षण होता है, सर्वप्रथम उससे हमें स्वयं को हटाना है, दूर करना है। जिन इंद्रियों के विषयों में लालसा तीव्र है, 5 इंद्रियां हैं, उसमें से भी कुछ के विषय बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ इंद्रिय के विषय सामान्य रहते हैं, न भी मिले तो चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके बिना विकल्प होने लगता है। तो जो गहरे बैठे हुए हैं उनसे स्वयं को दूर करना है, प्रकृष्ट रूप से दूर करके जब दूर कर देते हैं तो फिर हमारा मन बाहर नहीं दौड़ता। अभी क्या है, मन का ये स्वभाव है क्योंकि वो बाहर ही दौड़ता है, बाहर को ही चाहता है, उसे ही जोड़ना चाहता है, उसे ही प्राप्त करना चाहता है, उसी की ओर भागता है। तो हमने अंदर से उसे हटा दिया, हटाने के पश्चात अब उसके पास कुछ रहता नहीं है, तो वह स्वयं में आसानी से आ सकता है। जब तक कुछ रहता है तो वो भीतर प्रवेश नहीं करता, और जब सब कुछ छूट जाएगा तो अंदर आ सकता है यदि कोई पुरुषार्थ करे। तो विषयों से दूर करके अपने आप को मैं अपने द्वारा ही अपने में स्थित होता हुआ ध्याता हूँ। वही बात जो कल के गाथ श्लोक में कही गई थी, अलग तरीके से आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अहम एव मया उपास्यो। 31वें श्लोक में कही गई थी, अहमेव मयोपास्यो ना अन्यः कश्चित् इति स्थिति। मैं मेरे द्वारा स्वयं ही उपासना करने योग्य हूँ और किसी की उपासना नहीं करता हूँ। तो सबसे बड़ा बैरियर कौन सा होता है अपने भीतर आने में, बाधक कारण कौन सा होता है? पहले उसे पकड़ना सीखें। जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो बाधक कारण होते हैं इंद्रियों के विषय। अनादिकाल के संस्कार ऐसे हैं इस जीव के कि वह उन्हें ही भोगता आया है, उन्हें ही चाहता आया है, उसी में लगा हुआ है, आज तक उससे ऊपर वो उठा नहीं है। नहीं भी मिलते हैं तो उसी की इच्छा उसे होती है, चाह उसी की पैदा होती है। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उन बैरियर्स को हटाना पड़ेगा, बाधक कारण को हटाना पड़ेगा।
तभी समाधि भी होगी, उसके बिना समाधि भी नहीं होगी। संलेखना जब होती है क्रमशः क्या किया जाता है, भोजन पहले नहीं त्यागा जाता है, रसों का त्याग पहले किया जाता है। 12 साल की भी जो संलेखना होती है ना, उस संलेखना की साधना में ऐसा नहीं कि उपवास शुरू से प्रारंभ कर दिए जाते हैं। 4 साल तक के शुरू के जो होते हैं उसमें जो अभ्यास कराया जाता है, पहले रसों का परित्याग करें, क्योंकि अन्न की आवश्यकता शरीर के लिए होती है, शरीर को चलाना है, आवश्यक पूरे करना है, सारी क्रियाएं करना है, तो अन्न नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या छोड़ने के लिए कहा जाता है? जो आसक्ति गहरी मौजूद है रसों के प्रति, मुख्यतः जो आसक्ति होती है वो रसना इंद्री की ही होती है। वैसे 5 इंद्रियां हैं, लेकिन जो रस परित्याग नाम का तप है, बहिरंग तप, उसमें मूल रूप से रसना इंद्री को लेकर के ही वर्णन किया जाता है। पूरे मूलाचार ग्रंथ में, आचार परक ग्रंथ में, अथवा भगवती आराधना ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? स्वाध्याय तो हो गया ना भगवती आराधना का। तो जो उसमें विधि बताई है 12 वर्ष की, उसमें 4 वर्ष की जो आते हैं, उसमें जो साधना होती है रस परित्याग की साधना। जो रसना इंद्री की गृद्धता होती है, मीठे के प्रति, नमक के प्रति, घी के प्रति, दुग्ध के प्रति, तेल आदि के, हरि आदि के प्रति, वो छूटना बहुत कठिन होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले उस ममत्व को तोड़ो। तो एक एक रस को धीरे धीरे छुड़वाया जाता है। हाँ, पहले मीठे को छोड़ो, हरी को छोड़ो, घी एकदम से, दूध एकदम से नहीं छुड़वाया जाएगा, पहले मीठा, हरी, फिर नमक आदि, हरी के बाद तेल। तेल पहले छोड़ देते कि नहीं? कि तेल भी खाते ही रहते आखिरी समय तक? तेल छोड़ना आसान है, क्योंकि इसका अल्टरनेट है, घी है, तो काम आसानी से चल जाता है। हाँ, तो पहले उन रसों का त्याग कराया जाता है जो आप लोग प्रयोग ही नहीं करते, कोई भी अपन। तो जैसे तेल का प्रयोग ही नहीं होता है, तो कम से कम वो तो छोड़ ही दे जीवन भर के लिए। फिर साधना बढ़ाने के लिए हरि का त्याग कराया जाता है और मीठे का त्याग। हाँ, तो मीठा पहले कि हरि पहले? आप लोग क्या छोड़ते हो पहले? चुल्लक जी, स्वाध्याय सर जी, पहले क्या छोड़ा था? पहले मीठा छोड़ा था कि पहले हरी छोड़ी थी? पहले हरी छोड़ी थी। मीठा खाया रहे थे? मीठे की ललक बनी थी? जिसकी जैसी गृद्धता होती है उसके अनुरूप निर्णय होता है। यदि शरीर के लिए हरि आवश्यक है तो उसका त्याग पहले नहीं कराया जाता, क्योंकि आखिरी वक्त तक भी लौकी आदि चलते रहती है, उसी से शरीर की शुद्धि होती है। शुद्धिकरण के लिए 1-2 हरि को छोड़ करके बाकी अन्य हरि का त्याग करा दिया जाता है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जो विधि अपनाई जाती है वही वाली है विधि है, लिखी है प्रच्याव विषेभ्यो अहम। तो हमारी आसक्ति रसना इंद्र की सबसे अधिक। तो आचार्य भगवान ने तेल छुड़वा दिया, मीठा भी छोड़ दो। मीठा छोड़ना भी आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें नेचुरल मीठा रहता है। ये ग्लूकोज है, किशमिश है, मुनक्का है, छुहारा है, सारे अन्य आइटम्स हैं जिसमें मीठा होता है। तो मीठे का भी त्याग
कठिन नहीं होता, आसान होता है। मीठे में फिर गुड़ का भी त्याग हो जाएगा, इस बात को समझना। ऐसा नहीं कि आपने शक्कर का त्याग कर लिया, खांड चालू है। कई लोग होते हैं शक्कर का त्याग कर दिया, खांड खाएंगे, तो मीठी का त्याग नहीं कहलाया। गृद्धता का त्याग करना है, कठिन नहीं है। और उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स का त्याग, क्योंकि उसकी आसक्ति भी बहुत अधिक होती है ना आसक्ति। औषधि के रूप में मुनक्की की छूट रखी जाती है, वो बात अलग है। क्योंकि जब संलेखना लेना हो, समाधि करना हो, उस समय शरीर को पुष्ट नहीं किया जाता है, बल्कि शरीर को क्रश करने की साधना की जाती है। और ड्राई फ्रूट से शरीर क्रश नहीं होता है, पुष्ट होता है। तो साथ ही पैरेलली ड्राई फ्रूट्स का भी त्याग। तेल हो गया, मीठा हो गया, फिर आया नंबर हरी का। अब बचा है दूध और घी। दही तो वैसे जनरली होता ही नहीं, और छाछ कोई रस में नहीं आता। जिसमें से नवनीत निकल चुका है, मक्खन निकल चुका है, वो निर्विकृति माना जाता है, यानी नेचुरल। वह शुद्धिकरण के लिए, पेट की शुद्धि के लिए, आंतों की शुद्धि के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। उसी से जो वर्षों पुराना मल हमारी आंतों में चिपका हुआ होता है, वो निकलता है। और जब तक वो ना शुद्धि हो, वो ना निकले, तो परिणामों में शुद्धि नहीं आ पाती है। फिर वो दही का त्याग। फिर बचते हैं मेन दो रस, एक घी और दूसरा दुग्ध, दूध। अब जब देख रहे हैं कि शरीर क्रश होने लगा, सबसे अधिक कठिन यदि कुछ होता है छोड़ना, तो घी को। क्योंकि घी के बिना ना सब्जी है, घी के बिना ना कुछ होता ही है। घी नहीं, घी के बिना अन्य सब्जी तो बनती है, मूंगड़ी आदि की है, गट्टे आदि की है, सबकी तो बनती है कि नहीं? सब बनती। हाँ, घी रस को त्याग करना आसान नहीं होता है। 12 साल पहले घी नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि शरीर को चलाना है, उपवास साधना करना है। जब देखने लगे कि शरीर क्रश होता चला जा रहा है, तो दूध का भी त्याग कर दिया जाता है। एकमात्र घी को रख करके जितना प्रपोर्शन में आवश्यक है उतना। फिर अंत में जाकर के वो घी का भी त्याग होता है। कुल मिलाकर के किसका त्याग किया? रसना इंद्री के जो रस थे पूरे, उन सभी रसों को छोड़ दिया गया रस परित्याग तप के माध्यम से। अभी गहरे बड़े बड़े उपवास की साधना नहीं हो रही है, अभी से रस परित्याग वाली साधना हो रही। नमक नहीं छोड़ा है। हाँ, तो नमक तो छूट ही चुका है होगा मीठी के साथ। अच्छा, कितने बाबा जी का नमक का त्याग है? किसी का भी नहीं है। हाँ, नमक तो रसराज है नमक रसराज है। घी से पहले नमक आता है। हाँ, जिन्हें संलिखना लेना है, कहाँ वो सहजपुर वाले? हाँ, तो नमक की गृद्धता सबसे अधिक होती है। हाँ, नहीं, जिससे पालन करना हो जाए, खैर वो जैसी विधि होगी वहाँ पर जो होगा। कुल मिलाकर के विषय ये है, प्रत्याव विषयेभ्यो अहम, इंद्री के विषयों से दूर हटना है। जो निर्विकृति है,
नेचुरल है, प्योर है, सिर्फ उसे लेना है। इस कारण जो बॉइल्ड होता है बिना मिर्च मसाले का, बिना छौंक आदि का, जिसे आयम्बिल कहा जाता है, उबला हुआ आयम्बिल, यानी सिर्फ बॉइल्ड स्प्राउट, चने हैं, मोठ हैं, मूंग है, दाल है, चावल है और रोटी है, ये लेना। अब इस, हाँ वो है, स्प्राउट्स वैसे नहीं खाते यहाँ पे। तो ये हो गया बस निर्विरक्ति, यानी जो नेचुरल अन्न आदि होता है, आहार आदि है, उसके देखना जो प्रोसेस है वो इसी के अनुरूप चलती है वहाँ पे भी। पर वहाँ पे दूसरे तरीके से समझाया जाता है कि आपको ये त्यागना है, ये त्यागना है, इस रस को छोड़ना है, इस रस को छोड़ना है। पर उसके लिए मानसिकता क्या है बनाई जा रही है? विषयों से दूर हटना है। ये रसना इंद्रिय संबंधी हो गया, फिर अन्य इंद्रिय संबंधी भी विषय हैं। चक्षु इंद्रिय संबंधी हैं, कर्णेंद्रिय संबंधी हैं, घ्राणेंद्रिय संबंधी हैं, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हैं। पर पूरे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है तो रसना इंद्रिय को ही दिया। पूरा मूलाचार का 30% शास्त्र जो है पिंड शुद्ध अधिकार में है, आहारचर्या को लेकर 30 से 40% पूरे शास्त्र उसी में लिखा है, क्योंकि गृद्धता उसी इंद्री को लेकर के सबसे अधिक होती है। उसके विषय मिलते रहते हैं तो अनिंद्रिय के विषय भी पुष्ट होते हैं। यदि हम अनिंद्रिय के विषयों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं सबसे पहले अपनी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि जैसा रस अंदर जाएगा उसी के अनुरूप उद्दीपन भीतर होता है, उतना ही रस भीतर पैदा होता है, वैसे ही एंजाइम्स बनते हैं और उसी के अनुरूप फिर हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। तो यदि हम अपने आप को संयमित बनाना चाहते हैं, पूर्ण साम्य भाव में रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिणाम जो है विकृत ना हो, इधर उधर आकृष्ट ना हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं रसनेंद्रिय को जीते पहले। संलेखना में उसका बहुत महत्व है। संलेखना क्या है? पूरी साधना के मार्ग में ही उसका महत्व है। अब इन विषयों से दूर जब हटा लेता है व्यक्ति, नीरस आहार आदि करने लगता है, फिर उसके भावों में भी तीव्रता नहीं आती, सहज रूप से ही अब उसके भाव होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में फिर सामायिक है, ध्यान आदि में मन लगाने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो मन की चंचलता होती है आहार के माध्यम से बढ़ती है। उस रसदार आहार के माध्यम से मन की चंचलता का विकास होता है। जितना राजसिक आहार होता है अथवा तामसिक आहार होता है उसी के अनुरूप कषाय होती है, और जितना सात्विक आहार होता है तो कषायों को उत्पन्न करने अथवा उदीर्णा के लिए कोई अंदर डाला ही नहीं जा रहा, तो वो उद्दीप्त होती ही नहीं। अब जो हम बाहर से कर सकते थे ये बाहर की प्रक्रिया है और इसकी भी उपयोगिता बहुत अधिक है, इसके बिना कुछ होगा नहीं तो आचार्य भगवान को लिखना नहीं पड़ता प्रत्याव विषयेभ्यो अहम, सीधे लिख लेते, हाँ अपने में बैठ जाओ, अपने में ध्यान करने लगो, अपनी आत्मा को ध्यान लगो। जब तक बाहर की तैयारी नहीं होगी भीतर की तैयारी नहीं हो सकती है। तो इंद्रियों के विषयों से, उन निमित्तों से अपने आप को दूर करें। अनिंद्रिय के भी जो विषय हैं उनके निमित्तों से अपने आप को हटाएं। अब हमने निमित्तों को हटा दिया, उस आहार पानी को दूर कर दिया, तो शरीर में नीरस आहार उतना ही जाएगा जितना आवश्यक है। अब चाह करके भी कोई
अयिमत भोजनाय नहीं कर पाएगा, यानी अति मात्रा में भोजन नहीं कर पाएगा। एक्सेस में भोजन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, रसदार होता है तो ज़्यादा खाने में आ जाता है। और उबला हुआ है वो, कितने लोगों को बिना नमक के भोजन में उल्टी सी होने लगती, खाया नहीं जाता। बिना नमक में, बिना हलवा पूड़ी वाली बात कर रहे हैं। अधिकतर लोग से नहीं खाया जाता। तो फिर शरीर उतना ही ग्रहण करता है जितना उसे चलाने के लिए आवश्यक। उससे ज़्यादा वो अरुचिकर हो जाएगा, वो फिक जाएगा, उल्टी सी हो जाने के लिए। अंदर आप डालने भी कोई कोशिश करो तो जाएगा ही नहीं, वो गटकते ही नहीं बनेगा। फिर वो पेट बोलेगा अब पर्याप्त हो गया, अब तो हो गया। ऐसे हो जाता है। और उसे सहज छोड़ दिया जाए तो वो कंट्रोल ही नहीं रहता। फिर बोले एक एक पीस तो खा के दे ही लिखते हैं, एक में क्या जाता है। थोड़ा सा ये चख लिया, थोड़ा सा वो चख लिया, 17 आइटम है, सब मिला करके पूरा हो गया वो। तो इंद्रियों के विषयों से ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए फिर जब सामायिक में वो साधक बैठते, मुनि महाराज बैठते हैं, तो मन इधर उधर भागता नहीं, उद्वेलित भी नहीं होता है, चंचल भी होना वो अब कम होने लगता है। फिर उन परमात्मा का ध्यान करते करते कहाँ स्थित हो जाते हैं? माम मैव मयि स्थितम, मैं मेरे द्वारा मुझ में ही स्थित होता हूँ, अपने द्वारा। नीचे वाली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? बोध आत्मानं प्रपन्नो अस्मि। कैसे हैं? परमानंद निर्वृतम। जब वह जीव अपने में ही डूब जाते हैं तो परम आनंद से भर उठते हैं। परम आनंद, परमानंद। निर्वृतम, निर्वृतम का अर्थ हुआ आमूल चूल भरा हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ। जैसे जलेबी में वो चाशनी रस ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह उसका चाशनी भर उठती है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चाशनी रहती है, एक एक अंदर कण कण तक वो मिठास पहुंच जाती है। तो ऐसे ही वो परम आनंद जो है आत्मा के एक एक प्रदेशों में भर जाता है। परमानंद निर्वृतम। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बोध आत्मानं प्रपन्नो अस्मि। अस्मि अर्थात होता हूँ, प्रपन्न यानी प्राप्त होता हूँ। किसको? उस बोध स्वरूप आत्मा को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो ज्ञान तो आत्मा में पहले से ही है। तो कौन से बोध की बात चल रहे हैं? जो कहा जाता है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। तो वो बोध कहो, बोधि कहो, समाधि कहो, उस समय सिर्फ ज्ञान मात्र ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बोध आत्मानं प्रपन्नो अस्मि अर्थात आत्मा का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, सिर्फ ज्ञान दर्शन के अलावा और कुछ नहीं। कोई राग का भाव नहीं, कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई काम का भाव नहीं, न अरति न रति, न चिंता न शोक न भय जुगुप्सा आदि, न कोई वेद। जो 9 कसाय के भेद होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों वेद। तो इन 9 में से एक भी जो 9 कसाय होती हैं उस ओर इस आत्मा का परिणाम नहीं रहता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में यह परम आनंद से भरता हुआ डूब जाता है। कोई विकल्प इस आत्मा में नहीं होता है, सिर्फ निर्विकल्प हो जाता है। कोई चिंता का भाव नहीं, कोई इधर की भावना नहीं, फिर बस शांत ज्ञाता दृष्टा भाव पैदा हो जाता है। तो ये स्थिति होती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं।
मैंने सभी विषय को विषमान त्यागा, मेरा जिनेस जिस कारण भाग्य जागा। आनंद धाम मुझको अधुना मिला है, विज्ञान नीरज अतः और में खिला है। मैंने सभी विषय को विष मान करके त्यागा। हम छोड़ते ही तब हैं जब हम उसमें कुछ बुरा देखते हैं। यदि उसमें कुछ बुराई न नजर आए तो कोई व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता। यदि आपको पता चल जाए कि आपके भोजन में जिस गेहूं की खीर को खा रहे हैं उसी तपेली में छिपकली मरी हुई पड़ी है नीचे, हाँ, ऊपर ऊपर तो आ गई खीर, निचली वाली खीर थी, वो करछी से निकाली गई तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इतनी सी। बच्चा होता ना छोटे, वो छिपकली का छोटा सा 2 इंची वाला, 2 इंची, बड़ा पतला सा, और उसी करछी में छिपकली का बच्चा आ जाए उस गेहूं की खीर में, अब क्या करोगे? नहीं, अभी बड़े चाव से खाई है, आधी कटोरी खा ली है, उसके बाद पता चला, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अभी तो बड़ी टेस्ट लेकर के खा रहे थे, टेस्ट तो वही अभी भी है। खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे वही काजू डले हैं उसमें, बादाम भी है, किशमिश भी और मुनक्का भी, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और रबड़ी जैसी ओटी हुई खीर है, बढ़िया टेस्ट, बड़ा अच्छा आ रहा है, टेस्टी आ रहा है। अभी टेस्ट लेकर के खाया है और पता अभी चला बीच में, जब छिपकली वो आई अब भी, पर नहीं खाने नहीं, आधी कटोरी में है अभी, आपने और मांगी ना तो और जाइए, तो वो अब खर्ची के साथ आ गई है वो फिर छिपकली। नहीं, कितने लोग उस खीर को अच्छे से खा लेंगे? अब कोई नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? अरे इतनी सी छिपकली में कौन सा जहर फैलेगा? वो तो बच्चा है, अभी तो पुष्ट नहीं हुआ इसका शरीर, पतली सी है, बच्चे एकदम बहुत छोटी सी। कभी देखा होगा ना, छोटा सा जो बच्चा होता है छिपकली का, बड़ा बड़ा प्यारा सा रहता है। बच्चे बड़े प्यारे लगते चाहे वो किसी के भी हों। हाँ, सुअर के बच्चे भी अच्छे लगते, छोटे छोटे से। क्यों? चाहे वो खरगोश के हों, चाहे बिल्ली के हों, चाहे श्वान के हो, चाहे कोई भी पशु के हो, चाहे मनुष्यों के हों। हाँ, तो जीवित तो नहीं, छिपकली तो जीवित ही है, उसमें उबल गई और क्या हुआ? तो व्यक्ति तुरंत छोड़ देगा? छोड़ ही नहीं देगा, जो खाया ना और उल्टी करने की कोशिश करेगा, भाई निकाल दो जल्दी से जल्दी। क्यों छोड़ता है? पता चल गया इसमें छिपकली गिरी है, पता चल गया कि इसमें विष मिला है, ये ज्ञात होते ही फिर उस खीर को खा नहीं सकता। विषय को भी ये जीव तभी छोड़ता है जब उसकी नजरों में वो विषय नहीं विष दिखता है। मैंने सभी विषय को विषमान त्यागा। जब तक धारणा में वो विष नहीं आएगा, छोड़ ही नहीं पाएगा ये जीव। अब आपको धारणा विष कहाँ है, उसमें तो अच्छा लग रहा है, खीर में तो आखिरी में पता चल गया, लेकिन ये विषय हैं, इनका दुख अगले भाव में पता चलता है। अब क्या होगा? इनका दुख अगले भाव में मिलेगा। अब जिसकी श्रद्धा होगी ऐसे, बोले बहुत भोग लिए, बहुत खीर खा ली, अब छोड़ो छाड़ो,
खाते खाते ही निकल गई। हाँ, विषय भोगते भोगते ही निकल गई सारी जिंदगी। अब छोड़ो छाड़ो हो गया, उम्र हो गई है, समाधि का काल आ रहा है, ठीक है ना। 70-72 हो गए हैं, अंतिम समय आ रहा है। अभी भी विषय की लालसा बनी रहेगी तो क्या मतलब। जब 72 वर्ष तक भोगते भोगते खाते पीते पीते तृप्ति नहीं हुई तो बचे हुए 2-4 साल में कौन सी तृप्ति हो जाएगी विमल जी? हाँ हाँ, कौन सी तृप्ति हो जाएगी 2-4 साल में? क्या विषय के लास्ट वाले विषय इंद्रिय के काम आते हैं? अरे जब 72 साल में तक विषय की तृप्ति नहीं हुई तो अब गिनती की 4-5 साल बचे हैं, उसमें बहुत कुछ रसदार भोजन कर भी लिया तो कौन सी तृप्ति हो जाएगी। हाँ, तो जैसे ये भान हो जाता है, अब संलेखना की तैयारी करना है, आत्म ध्यान की तैयारी करना है, तो उसे वह विषय नहीं नजर आते हैं, उसे वो खीर नहीं दिखती है, उसे छिपकली छिपकली दिखती है। भली थाली में खीर है, कटोरे में खीर है, लेकिन अब खीर नहीं नजर नहीं आएगी, अब क्या नहीं छिपकली दिखाएगी, उसे वो विष दिखेगा, विष। तो उसे छोड़ देगा सहजता से, बिना बोले छोड़ देगा। छुड़वाना नहीं पड़ता उससे, किसी से नहीं छुड़वाना पड़ता है, तुरंत वो अलग कर देता कटोरी और अंतराय और कर देगा। तो ऐसे मैंने सभी विषय को विषमान त्यागा, मेरा हे जिनेश जिस कारण ये भाग्य जागा। जब विषयों को त्यागा तो मेरा भाग्य जागृत हो गया। आनंद धाम मुझको अधुना मिला है। अधुना यानी अब, इस समय, वर्तमान में। आनंद का धाम अभी मुझको मिला है। विज्ञान नीरज अतः उर में खिला है। अब यहाँ भावार्थ लिखा आचार्य भगवान ने श्लोक में, तो उस परम आनंद रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में मैं डूब जाता हूँ। आचार्य भगवान लिख रहे हैं विज्ञान नीरज, नीरज का अर्थ है कमल, उस विशिष्ट ज्ञान रूप कमल, अतः इसलिए अब मेरे उर में अर्थात हृदय में खिला है। यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अब इसमें नहीं उलझना है, अपने ही आत्मा के ज्ञान में मुझे डूबना है। इसलिए अब हम डूबते हैं और कोई इधर उधर के विकल्प नहीं, बस उस रूप अपने आप को बनाते हैं। तो वह साधक, वह जीव जो है, इस आत्मा के स्वभाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित हो जाता है और जो भी हो रहा है उसे जान रहा है, देख रहा है, बिना जुड़े, बिना राग द्वेष के, बिना विकल्प किए उस वर्तमान के आनंद से सहित हो जाता है। अधुना यानी अभी, अभी वर्तमान में, अधुना तुरंत वर्तमान में अभी मिला है। चलिए समय हो गए रखें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदा त्वाम वंद मानस ममास्तु।